दिन जो है मोहम्मद ख्वाजा साहब 55 साल का हार्ट अटैक की वजह से जो एक वाटर फ़िल्टर में काम करते थे उनका इंतकाल हुआ। के नगर गंदमगुड़ा वीकर सेक्शन सोसाइटी के रहने वाले थे ये लोग। तो उसमें जो है कुछ मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी कि इनके बेटे और कुछ लोग जो है तकरीबन 4-5 कब्रस्तान को गए, वहाँ के मुतवल्ली हजरात इनको जगह नहीं देने की सूरत में इनको लेके जाके किसी हिंदू शमशान घाट में इनकी तदफीन अमल में आई। तो आज मैं खुद जो है सुबह में गंदमगुड़े को गया था। वहाँ पर सबसे पहले जो ख्वाजा साहब मर गए थे उनसे मुलाकात किया। उसके बाद में वहाँ के जो संदीप जो टीआरएस के मुकामी लीडर है उनसे भी मिला। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि ख्वाजा साहब मरने के बाद में वहाँ पर जो मुकामी मस्जिद है, मस्जिद रहमतुल आलमीन, वहाँ पर जाके ये लोग जो है सर्वे नंबर 381, तो जब वहाँ पर पंचायत थी पहले, तो अब म्यूनसिपैलिटी है, बंदलागुड़ा जागीर म्यूनसिपैलिटी है। पहले पंचायत थी, जब एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि 2 एकड़ क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड, 2 एकड़ हिंदू ग्रेवयार्ड, 2 एकड़ मुस्लिम ग्रेवयार्ड। क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड को अलाट कर दिया गया, वहाँ तदफीन हो रही है। हिंदू ग्रेवयार्ड और मुस्लिम ग्रेवयार्ड के लिए वहाँ पर तदफीन अमल में नहीं आ रही। तो सबसे पहले ये लोग वहाँ पर ये मुकामी टीआरएस के संदीप और इनके जो मरगैस वालों के लोग वहाँ पर खोद रहे थे। तो वीआरओ रामलू आके वहाँ पर काम को रुका दिया। तो पहले तो इसकी तहकीकात करना चाहिए कि जब कब्रस्तान को जगह अलाट थी तो इनको क्यों रोका गया। उसके बाद में ये लोग ये बता रहे हैं कि हम 6 कब्रस्तान को गए। सबसे पहले लंगर हाउस की दरगाह को गए, वहाँ पर कोई पिंटू साहब से मुलाकात किए। फिर उसके बाद में लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के बाजू के कब्रस्तान को गए। फिर उसके बाद में मस्जिद कुतुब शाही के कब्रस्तान को गए, पीरन चेरू के कब्रस्तान को गए, सन सिटी के कब्रस्तान को गए। ये 5 कब्रस्तान को गए। जगह नहीं मिलने की सूरत पे शाम में जो है, क्योंकि रात में उस दिन जुमतुल विदा था, धूप बहुत थी, पेशेंट हार्ट अटैक का पेशेंट था, खून बह रहा था, बॉडी में से कुछ बो आ रही थी। तो मुकामी तौर पर बग़ैर किसी से मशवरा करे के, किसी से मशवरा, हालांकि वहाँ के जो मुकामी कारपोरेटर है बाजू के ख्वाजा मियाँ, उनकी वाइफ आसिया कारपोरेटर है, किसी से बग़ैर मशवरा करे के ये अपने तौर पे फ़ैसला करके वो फैमिली मेम्बर और ये संदीप दोनों जने जाके वहाँ पर बाजू के एक मसान गट्टी है, वहाँ का कारपोरेटर है चंद्रशेखर, वार्ड नंबर 1 के उन्होंने कारपोरेटर है, वहाँ पर तदफीन अमल में आए। इससे ये हुआ कि तमाम मुसलमानों की, तमाम लोगों की इसमें एक बेइज्जती हो गई कि इतने 75,000 वक्फ की जायदाद रहने के बावजूद में एक मुसलमान को कब्रस्तान की जगह नहीं मिली। एक मुसलमान को लेके जाके मसान गट्टी में तदफीन अमल में आया। अब यहाँ पर कोई साजिश है या मुतवल्लियाँ नहीं दिए। हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से 3 मुतालबात करे हैं। पहला हमारा मुतालबा है कि आप एक हेल्पलाइन नंबर कायम करें, क्योंकि आए दिन रोज़ाना शिकायत आ रही है कि मुतवल्ली हजरात जो है क़ब्रस्तान के लिए 25,000 50,000 या जगह नहीं है बोल देते। इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? तो उन्होंने कहा कि आने वाले बोर्ड में रेजोल्यूशन पास करके पूरे पुलिस स्टेशनों को मैं इंटीमेशन दूंगा कि अगर तदफीन के लिए रोके तो केस बुक करो उनके ऊपर। दूसरी चीज़ हम ये बोले कि जो कफन, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास कफन दफन के लिए भी नहीं रहते, तो 5,000 रुपये वक्फ बोर्ड से सैंक्शन होंगे, 5,000 रुपये वक्फ बोर्ड से दिए जाएंगे। तीसरा मुतालबा करे कि भाई आप वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियों के ख़िलाफ़ में कोई एक्शन लेते, तो चेयरमैन साहब ये कहा कि मैं रेजोल्यूशन में पास करने के बाद में उनको नोटिस सर्व करूँगा। लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि, क्योंकि जितने मुतवल्ली है सब सियासी मुतवल्ली अपॉइंटेड है, ये लोग पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन क्या, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हमारे जिसके पास पोर्टफोलियो है महमूद अली साहब भी इनके ख़िलाफ़ में एक्शन नहीं लेते, क्योंकि मुसलसिल कई सालों से इसकी शिकायत आ रही कि मुतवल्ली हजरात कब्रस्तान के लिए जगह नहीं दे रही। अगर 1 2 3 मुतवल्लियों के ऊपर केसेस बुक करके इनको जेल को भेजते तो आज ये हमारी बेइज्जती नहीं होती। ये बदबख्ताना वाक़या है। पूरे तेलंगाना के जितने मुस्लिम लीडर है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, सबकी बेइज्जती है कि एक हमारे रहते हुए एक मुसलमान को ले जाके वहाँ पर तदफीन करे। तो इसकी पुलिस की CID से भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या ये दानिस्ता तौर पे हुई तदफीन या नादानिस्ता तौर पे हुई। कई मुसलमानों को बदनाम करने के वास्ते तो ये चाल नहीं चला गया, इसकी भी तहकीकात करनी चाहिए। वहाँ की हालत कैसे है साहब? वहाँ पर नहीं, अबू वहाँ पर देखिए कि अभी मैं वहाँ पर जब गया, वहाँ से आ रहा था, तो ये देखा कि कुछ गैर मुस्लिम हजरात यानी हिंदू हजरात ये बोल रही कि वो हिंदू शमशान घाट में से वो मुसलमान की लाश निकालो बोल के भी कुछ
डिमांड आ रहा बोल के अब उसके ऊपर हमारे मुफ्ती, हमारे चेयरमैन साहब और हमारे होम मिनिस्टर क्या एक्शन लेते हैं, हम उनके एक्शन का इंतज़ार करेंगे।